बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल का हमारे स्कूल प्रांगण में आने पर मैं हाथ जोड़कर आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इस शुभ नवरात्रों के मौके पर हमारे प्रांगण में पधारे हैं। मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं और अच्छे विचार रखने के लिए मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं कि हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। मैं आप लोगों के सामने अपने सबसे पहले नव वर्ष की अपने पूरे समाज, अपने वार्डवासियों को, माताएं, बहनें, बच्चों, पूरे परिवार को, बहादुरगढ़ समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा अभी 2079 विक्रमी संवत 2079 नया साल लगा है, जो चैत्र की हमारे फागुन के बाद चैत्र मास में स्टार्ट होता है। उससे हमारा असली भारतीय कैलेंडर माना जाता है और हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे समाज में, हमारे बच्चों तक, हमारे समाज में ये मैसेज आए कि हमारा साल चैत्र की 1 तारीख से 2079 जो अभी लागू हुआ है विक्रमी संवत से शुरू होता है। ये मैसेज तमाम समाज में जाए। उसके बाद मैं अपने समाज में एक अच्छे नागरिक होने के नाते, समाज का सुधारक होने के नाते समाज में मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो अभी नवरात्रों का प्रचलन हमारे पूर्वजों से, हमारे एंसेस्ट्रल पीरियड से चला आ रहा है, उसको हम निभाएं। इससे हमको 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक, हमारी भावनाएं सात्विक तौर पर भगवान माता के चरणों में जुड़ती है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर कोई विकार या रोग होता है, वो फास्ट रखने से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक साइट्रिक एसिड तैयार होता है जो उनको मार देता है। उसके कारण इसलिए इन चीज़ों के हमको 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले उत्तम बात यह है कि हमारे को समाज का निर्माण करते समय अच्छे इंसानों को, अच्छे समाज को, अच्छे विचारों को, अच्छे प्रवेश को दुनिया के सामने लाना है, जिससे हमारी शिक्षा उज्जवल हो, हमारे समाज के नागरिक स्वच्छ हों, उनको रहन सहन का पता लगे और अच्छे रहन सहन के साथ हमारे समाज में हम क्या समाज के प्रति कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना हमारे समाज को एक बिल्कुल बुराई से बचा करके अच्छे समाज का निर्माण करने में सहयोगी हो सकते हैं, तो वो इन नवरात्रों में हम सब सीखते हैं। इसलिए हमारी माताएं, बहनें हमारे पूर्वज टाइम से ही ईदगाह फास्ट रखती हैं। उस फास्ट का मतलब हमारे धार्मिक जितनी हमारी 9 माताएं हैं, सबसे पहले शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं सकंद माता जी, 5वीं कात्यायनी, 6ठी कालरात्रि, 7वीं महागौरी, 8वीं सिद्धिदायत्री। देवी माई की जैसे हमारे मानता है, हम उसको मानते हैं। अष्टमी के दिन वहाँ पूजा करने जाते हैं और हमारे बच्चों के जैसे पूर्वजों के हिसाब से ही हम उन संस्कारों को मानने और अपने बच्चों के जैसे बाल उतरवाने की प्रथा है और बच्चों को वहाँ एक सात्विक शक्ति मिलती है, वो हम अपने समाज को देते रहें, जिससे हमारे समाज में माता के विचारों से, माता के चरणों से जो शक्ति हमको मिलेगी, वो हमारे समाज को एक खुशहाली और सुखमय जीवन जीने की शक्ति देगा। इसलिए मैं अपने समाजवासियों को और वार्डवासियों को, मेरी सारी कॉलोनियाँ जो वार्ड 26 में आती हैं और बहादुरगढ़ के तमाम नागरिकों को मैं अपने दिल की गहराइयों से एक ये मैसेज अच्छा देना चाहता हूँ कि हमारे को अपने समाज के प्रति सबसे पहले नेशनल स्पिरिट से, विश्व भावना से, समाज की भावना से और मानवता की भावना से अच्छे से अच्छा काम करके सदुपयोग विचारों को दूसरों के प्रति प्रकट करें और कोई भी आदमी ज़रूरतमंद इंसान है उसकी मदद करें। जो भी हमारे को ये दिखता है कि इस आदमी को अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, उसके विचारों के साथ साथ उसके मन से, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, पैसे से, समाज में किसी उसके डर को, भय से दूर कर सकते हैं, या उसकी नौकरी की कोई परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। जो हमारे से बेस्ट हो सकता है वो हमको करना चाहिए। और समाज में जैसे हमने देखा है, हमारे समाज में मेन चीज़ें होती हैं जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ों हर जीव को मुहैया होनी चाहिए। ये हमारे देश के बड़े लोगों की भी सोच रही है, ऋषि मुनियों की सोच रही है, हमारे देव पितरों की जो भी सोच रही है, जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, उन सब लोगों ने यही कहा है समाज में कि इन धार्मिक
जो दिन आते हैं हमारे नवरात्रे, इसी में हम ज़मीन प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, ज़मीनों के उद्घाटन करते हैं, अच्छे काम इन दिनों में हम शुरुआत करते हैं, कोई बुराई है उसका त्याग करते हैं। इसलिए समाज का एक अच्छा सुशासन देने की हमारे अंदर भावना पैदा होती है, जिससे हमारा समाज एक उच्च कोटि का समाज बने। और रामराज कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये सब हमारे लोगों के विचारों से, हमारे एक दूसरे के ओत प्रोत रह करके समाज को हम कितना अच्छा कर सकते हैं, वही एक रामराज है। किसी भी ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो समझो उसके लिए राम का राज्य आ जाता है। यदि हम सब भाई मिल करके, बहनें, बच्चे, शिक्षा को अच्छा उच्च कोटि का बनाओ, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, किसी गरीब के पास पैसे नहीं है तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दो, वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। एक आदमी को कपड़ों की ज़रूरत है तो उसके कपड़ों का एडजस्टमेंट करो, चाहे अपने बच्चे 2 दिन उस पैसा वेस्टेज कर रहे हैं उनको रोक करके आप उन दूसरे गरीब आदमियों जहाँ ज़रूरतमंद है उन पैसों को वहाँ लगाओ, तो उसका भी भला होगा। और सबसे मेन चीज़ है, इस प्रकृति के अंदर जो सारी रिपोर्ट हमारा चित्रलेखा लिखता है भगवान के शिव के चरणों में रह करके, वहाँ सारी रिपोर्ट तैयार होती है। इसलिए हम कोई भी ऐसा दुर्गुण, ऐसा गलत काम ना करें, कोई विचारधारा अपने मन में ना आए जिससे हमारे समाज की कोई भी कुरीति किसी भी समाज को घातक होती है और घातक सिद्ध हो, और किसी आदमी को, दूसरे को हमारी वजह से कोई दुख पहुँचे, ऐसी भावनाएं बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। इन नवरात्रों के अंदर हमको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट सोच, अच्छे से अच्छे विचार रहने तो हमेशा ही रहने चाहिए, परंतु ये प्रवृत्ति खासकर इन दिनों में ज़्यादा अपने को, किसी आदमी को बुराई है उसे छोड़ने में सबसे बेस्ट ये रास्ते हैं। इन दिनों में हम अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छे रास्ते पा सकते हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैं भी अपने समाज के और अपने वार्डवासियों को इस नवरात्रों के उपलक्ष्य में मैं सभी को अपने तहे दिल से भाई अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचार करने के लिए, और आने वाले समय में आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अच्छे आदमी को चुनें जिससे हम समाज के प्रति अच्छे काम कर सकें और समाज को एक अच्छा परिदृश्य तैयार कर सकें, जो हमारे समाज में आगे आने वाले पीढ़ियों को भी दर पीढ़ी भलाई का काम करता रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ के दोबारा से नमन करता हूँ और धन्यवाद, नमस्कार सही तमाम वार्डवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और शुभकामनाएं। धन्यवाद।